हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स एक्सक्लूसिवली। वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ जे मेंस एंड एडवांस। सो यस बच्चा, आप में से कोई भी जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और वो इन पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप बहुत ही सही चैनल पर है बच्चा। इससे पहले भी केमिकल काइनेटिक्स यानी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आपको सारे के सारे सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना है, स्पेशली जे मेंस एंड एडवांस की। वहां पर मेरे दिए हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन के, पी ब्लॉक के और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स के मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 है माय डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड यस, हमारा फोकस रहेगा कि हम हर तरह के क्वेश्चंस को करते जाएं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी साथ में रिवाइज होता जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स ऑफ टुडेज सेशन। यस बच्चा, चलिए देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, आई होप कि आप भी सॉल्व कर ले और मैं भी सॉल्व कर लूं। नोटबुक लेकर बैठिएगा, टाइम पास नहीं करना है, सिर्फ देखना नहीं है, हमें समझना है, हमें खुद से ट्राई करना है। और ये हमारा टारगेट है कि ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा कहीं पर आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सॉल्व करने से। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फॉर द रिएक्शन 2A plus B, this is the product, when the concentration of A and B both were doubled, the rate of reaction increased from 0.3 to 2.4. And when the concentration of A alone is doubled, the rate increased for 0.3 to 0.6. है ना? तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस का 2019 का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि पिछले साल का ही है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो अगर मैं शॉर्ट में इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो रेट विल बी इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, करेक्ट। अच्छा, यहां पर और क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स कि 8 गुना व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ वर डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू 2.4, करेक्ट। तो भाई अगर 0.3 टू 2.4 इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। यस बच्चा, तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रेट का एक्सप्रेशन आपने लिख लिया है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो 0.3 दैट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, करेक्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही आपको पता है कि 2.4 मोल पर लीटर हो रहा है, तो इसके लिए 2.4 इक्वल टू के। ये कब हो रहा है 2.4? जब ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया। तो ये 2a का x कर लीजिए और ये 2b का y कर लीजिए, करेक्ट। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। अच्छा, अब आगे देखिए, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज डबल, सिर्फ ए का डबल किया है, तब रेट ऑफ रिएक्शन 0.6 है, करेक्ट। तो ये 2a की पावर x और b की पावर y, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b इज 2। कैसे बोल सकते हैं आप? देखिए, अगर मैं इन इक्वेशंस को डिवाइड कर लूं, कौन कौन से इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, काम करते हैं, सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड 6 4 जा 24 आएगा यहाँ पे। तो 4 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 2 b कैंसिल हो जाएगा एंड 2 रेज टू y हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर y होगा, यानी y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया, आसान था, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे x के टर्म्स में निकालना है, तो x के टर्म्स में निकालने के लिए आपका क्या सेम होना चाहिए? y सेम होना चाहिए। तो मैं इक्वेशन 1 एंड 3 लेने जा रही हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड 3 में 0.3 इज इक्वल टू के ए की पावर x एंड b की पावर y दिया है, और 3 में 0.6 k की पावर a 2ax है, और b आपका सिंपल by है। ये कैंसिल आउट करिए, ये कैंसिल आउट करिए, ये 3 2 6 हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x,
यानी इन शॉर्ट x इक्वल टू 1 आ गया आपका, समझ रहे हैं, आसान था। तो x इज इक्वल टू 1 है, इन शॉर्ट हमारा रेट का एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू k a की पावर 1 एंड b की पावर 2। अब जरा स्टेटमेंट रीड करिए, तो क्या लिखा है, order of reaction with respect to b is 2, that is correct. Order of reaction with b to respect a is 2, गलत। टोटल ऑर्डर 3 है तो यहाँ 4 लिखा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1, इनकरेक्ट। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू ऑल आर रेडी। चलिए देखते हैं। सो I would love to clear the screen and let's move to the next question, my dear students. So here it is. कोई भी एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है तो पहला क्वेश्चन आता है, मैम एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होते हैं उसे एलिमेंट्री कहा जाता है, ठीक है। अब अगर आप A2 को 2A में कन्वर्ट कर रहे हैं और K1 इसका रेट कांस्टेंट है एंड K-1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो द एक्सप्रेशन ऑफ dA by dt इज JEE Mains 2019 का क्वेश्चन। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सीधी सी बात है कि अगर मैं स्टार्ट कर रही हूं A2 से एंड K1 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू 2A, तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगी, दैट इज dA by dt is equal to 2K1 A2 minus 2K minus 1 A2। अब आप बोलेंगे मैम आपने ये क्या लिख दिया है? ऑफ कोर्स डाउट आना लाजमी है, तो मैं आपको इसको और इलाबोरेट करके बताती हूँ। यस बच्चा, तो देखिए ये कैसे आया है एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहला आपने एक्सप्रेशन जो लिखा है A2 is equals to K1 is equal to 2A, तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इट्स रेट विल बी इक्वल टू K1 एंड यहां पर हो जाएगा आपका A2, करेक्ट है ना, इसके रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये पहला इक्वेशन ले लीजिए। वैसे ही अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं, 2A is getting converted to A2, 2A is getting converted to A2 एंड यहाँ पे K-1 है, तो यहाँ पे आपका रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K-1 A की पावर 2, करेक्ट है ना। अच्छा, अब देखिए, अब मैं दोनों एक्सप्रेशन ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता चलेगा कि माइनस डी A2 by dt will be equal to 1/2 dA by dt, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हुआ इसका A2 का और A1 का अपीयरेंस हुआ, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, फर्दर व्हाट यू कैन राइट इन दिस केस इज, अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 is equals to K1 2A and 2A is equals to K-1 A। so रेट को हम लिख सकते हैं बच्चा, रेट विल बी इक्वल टू K1 of A2 minus K1 of A का स्क्वायर, करेक्ट। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अच्छा, अब इक्वेशन 1 and 2 सेम। सो इक्वेशन, ये देखिए इक्वेशन 1 आपका कहाँ है माय डियर स्टूडेंट्स? यस, ये पहला इक्वेशन, ये तो दूसरा इक्वेशन है आपका। इक्वेशन 1 हमने कहाँ लिखा है? ये रहा, करेक्ट। मतलब ये इक्वेशन 3 लिख दिया है, कोई नहीं, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों सब्सटेंस मतलब दोनों रिएक्शंस को यूज कर लीजिए, सो यू विल बी गेटिंग द फाइनल इक्वेशन। सो वी आर गेटिंग 1/2 dA by dt that is equal to K1A by 2 minus K1A का whole square, and at the end you will be solving this, so you will be getting dA by dt is equals to 2K1A2 minus 2K-1 A का स्क्वायर, करेक्ट। सिंपल था, ओके। सो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको कहाँ पे प्लेस करना है, देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो बच्चा सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
46 का हमारा सी ऑप्शन एब्सोल्युटली सी की तरह दिखाई दे रहा है, तो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, बच्चा इसमें फंस सकता है ना. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है. ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. ये वाला क्वेश्चन कौन से ईयर से है? जेईई मेंस 2019 से ये बच्चा. एंड द रिएक्शन 2x to b इज अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है. इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 molar and the half life is 6 hours, when the initial concentration of x is 0.5 molar, the time required to reach its final concentration of 0.2 molar will be. चलिए पहले इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपका, है ना. जीरो ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है कि जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, करेक्ट. अब ए नॉट में क्या लेंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 माइनस 0.1, है ना. 0.2 माइनस 0.1, that will be equal to k into time 6 hours, correct. The zero order reaction concentration of x is 0.2 molar and the half life is 6 hours, correct. Okay, very good. अब बढ़ते हैं आगे. So basically you are getting k is equal to 1/60 molar per hour. In the same way, अगर मैं initial concentration 0.5 के terms में देख रही हूँ, तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.2, दैट इज इक्वल टू 1/60 इंटू टाइम. क्योंकि अब मेरे पास k है तो t निकालना है, तो आसान है. तो टाइम कितना हो गया बच्चा? 18 आवर्स आएगा. यहाँ पे 0.3 होगा, 6 3 18 हो जाएगा. तो ये आ गया 18 आवर्स, और 18 आवर्स है आपका आंसर. यानी कि यहाँ पर आप जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ, माय डियर स्टूडेंट्स. I hope you all got the answer. Let's move to question number 48. Yes. So question number 48 क्या कह रहा है बच्चा? Decomposition of X exhibit a rate constant of यानी 0.05 microgram per year. How many years are required for decomposition of 5 microgram of X into 2.5 microgram? ठीक है, तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए, चलिए बच्चा तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. बड़ा ही आसान है. मेंशन किया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चा. जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं, अगर आपको नहीं भी समझ में आए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये देख के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है. अच्छा, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए टी हाफ क्या होता है? तो टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k, और आपके पास ए नॉट भी है और 2k भी है, तो k की भी वैल्यू है, तो ए नॉट रख दीजिए. ए नॉट कितना दिया है? तो ए नॉट इज योर 5, करेक्ट. 5 डिवाइड बाई 2 इंटू के. के की वैल्यू कितनी दी है? तो के की वैल्यू दी है आपको 0.05, करेक्ट है ना. तो माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम जो भी है ये काटिए पीटिए और आपका आंसर लेकर आइए. तो ये 100/2 यानी कि 50 हो गया आंसर. कितना आसान क्वेश्चन था ये. सो हमारे 48 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स. लेट्स क्लियर द ड्राइंग. हाँ जी, और चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. वाओ, नाउ दिस क्वेश्चन व्हेन यू आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 49, थोड़ा सा लंबा है बच्चा, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा. ये देखिए, अगेन रेट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना. अब तक तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कैसे निकालना होता है. तो 2a plus b gives c. अब जरा पैटर्न नोट डाउन करिए, ये कितनी बार रिपीट हुआ है. एक बार 2018 में भी देखा, एक बार 2013 में भी देखा, एक बार 2015 में भी देखा. यानी ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है बच्चा, और एक ही पैटर्न है इसका सॉल्व करने का. अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है एकदम क्वेश्चन, ठीक है. देखिए, तो आपका एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? 2a plus b is giving c, है ना. अब देखिए यहां पर हम रेट इज इक्वल टू k a की पावर x
एंड बी की पावर y रख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा 0.045 इज इक्वल टू के, ए हो जाएगा 0.05 और बी हो जाएगा 0.05। ये y है और ये x है। एग्जाम्पल नंबर या फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ले लीजिए, 0.090 इक्वल टू के 0.10x एंड 0.05y। करेक्ट, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो आपका ये एक्सप्रेशन गया, ये एक्सप्रेशन गया एंड 45 टू 90 तो ये 1/2 और इधर हो गया 5 टू 10 तो 1/2 और ये x और ये हो गया आपका 1 तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। आसान था, ठीक है। अब ऐसे ही हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को लेना पड़ेगा, बट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमें x को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी 1 और 3 को लेना पड़ेगा। तो 1 और 3 इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। देखिए 1 तो ये है एक्सपेरिमेंट 1, 0.045 इक्वल टू के 0.05 की पावर x एंड 0.05 की पावर y। करेक्ट, और नीचे एक्सपेरिमेंट 3 ये है 0.20 दैट इज इक्वल टू के एंड हियर 0. अच्छा ये 72 है बच्चा, गलती मत करिए, ये 72 है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में और ये वाली वैल्यू है 0.20 की पावर x ओ एंड b की है 0.10। यहाँ पर तो कुछ कट ही नहीं रहा है कुछ कट ही नहीं रहा है, तो गलत ले लिया हमने। हम एक काम करते हैं बच्चा, हम ले लेते हैं सेकेंड और थर्ड को। फर्स्ट और सेकेंड से तो हमने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। सेकेंड और थर्ड लेते हैं, सेकेंड और थर्ड में रेशियो थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, so we will take second and third. Let's erase this one, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन लेते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट 2 दैट इज इक्वल टू 0.090, यहाँ पर k, यहाँ पे 0.10 की पावर x और यहाँ पे 0.05 की पावर y। ठीक है, अब तक आपको y तो पता चल ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप काट पीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो ये बन गया 5 टू 10 यानी 1/2 की पावर y और y आपने ये भी 1/2 की पावर x, तो x तो आपका 1 है, k कैंसिल आउट हो गया एंड आपके पास है 90 डिवाइड बाय 720। ठीक है, 90 डिवाइड बाय 720 है माय डियर स्टूडेंट्स। सो करके देखिए, 90 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय, तो इसका इसमें नीचे 1000 आएगा और ऊपर 100 जाएगा, तो 90 इंटू 100 और नीचे क्या हो जाएगा 72 इंटू 1000 टू बी ऑन द सेफर साइड, सो 9/72। करेक्ट, अब 9/72 को डिवाइड करके देखिए, तो 9/72 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 0.125 समथिंग। कितना होता है 0.125। बच्चा कुछ भी करो, ये y की वैल्यू आपकी 1 नहीं 2 आनी चाहिए, है ना, 2 आ जाएगी। कैसे आएगी, तो ये वाला तो आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया, then you will be getting, while you will be solving this y value, you will be getting it as 2। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के a की पावर 1 हो जाएगा और b की पावर आपका 2 हो जाएगा। खत्म है क्वेश्चन। तो ये ऑप्शंस कहाँ दिए हैं, 49 का ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ठीक है, वेरी गुड, 49 का सी ऑप्शन करेक्ट है। KAB2 type, very good, very good, very good. Let's come to my dear students question number 50. So question number 50 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्क्रीन क्लियर कर ली है हमने। चलिए तो my dear students, ये जो 50th क्वेश्चन है कब आया हुआ है, तो JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। मेंस में काफी अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन निकाले हैं और ये वाला पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर है इससे प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने क्वेश्चन देखा था उसी टाइप का था, बट उसमें बैकवर्ड रिएक्शन थी, K-1 था, है ना। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो रिएक्शन स्कीम दी है आपको, A B में कन्वर्ट हो रहा है, B C में कन्वर्ट हो रहा है और इसका रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेट टू बी 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय, तो आपको B का कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है,
अब ये अगर आपकी रिएक्शन है B and K2 is giving C, so what you can go for is dB by dt, है ना? dB by dt, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन तो 0 दिया है, तो इसको 0 ले लेते हैं, and that 0 will be equal to K1A minus K2B, करेक्ट? आसान था, है ना? अच्छा, तो अब अगर आप इसको B के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो B के टर्म्स में यही चीज क्या हो जाएगी, K1 by K2 into A, खत्म हो गया क्वेश्चन। आसान था ना? तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। और ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट केस में दिख रहा है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल क्या करना था, पूरी ट्रिक थी इस क्वेश्चन में dB by dt is equal to 0 की। इतना हो गया तो भैया जय श्री राम, आपने काम कर लिया है। यानी इन शॉर्ट K1A माइनस K2B इक्वल टू 0 किया आपने, और B को निकालना था आपने, तो B को निकालने के लिए K1, ये B को उधर ले गए आप, है ना? ये वाला एक्सप्रेशन पूरा उधर शिफ्ट किया आपने, तो K1A इज इक्वल्स टू माइनस K2B, करेक्ट? और फिर B निकाला आपने, तो इधर K1A और नीचे K2 रख दिया, खत्म। तो निकल गया आपका एक्सप्रेशन। आसान था ना? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हल्का सा ट्विस्ट किया होता है और जब आपको सोल्यूशन पता चलता है यू आर लाइक अरे ये तो क्वेश्चन हलवा था, अरे ये तो क्वेश्चन लॉलीपॉप था। तो यही मजे होता है बच्चा केमिस्ट्री के। बहुत ही छोटी सी ट्रिक होती है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपके रैंक को एलिवेट करेगा, है ना? तो रैंक को एलिवेट करना है तो केमिस्ट्री पे फोकस जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 51। आई होप आप लोग केबीसी देखते हैं। केबीसी की रिसेंटली शूटिंग स्टार्ट हुई है, कोरोना पेंडेमिक के सिनेरियो में भी चल रहा है, तो दैट्स ग्रेट। चलिए यहाँ पर देखिए, the given plot represent the variation of concentration of reactant R with time for two different reaction, first and second, the respective order of the reaction are. Okay, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है या जो ग्राफ दिया है बच्चा, ये दोनों ग्राफ हमें क्या डिनोट करता है, ln r वर्सेस टाइम t। तो ये आपको पता है, देखिए यहाँ पर ये आपको पता है कि ln r माइनस ln r नॉट माइनस kt, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये किसके लिए होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। कहाँ पे सीखा आपने, जब आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, ठीक है? यही चीज अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए देखें तो r इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी होता है। ये हो गया जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन, बहुत ही बढ़िया। अब जो जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन है और जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से देखने जाए तो 51 का a हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर और b हो गया आपका, a हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर और b हो गया आपका जीरो ऑर्डर, करेक्ट? तो यहाँ पे r वर्सेस टाइम है और यहाँ पे ln r वर्सेस टाइम है, खत्म हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019 का। यानी टेक्स्ट बुक की जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी हर एक बारीकी, एवरी माइन्यूट डिटेल यू हैव टू कीप इन माइंड, एवरी माइन्यूट डिटेल, यानी कि आपको उसका एकदम पतरा पतरा पता होना चाहिए कि ये क्यों लिखा है या ये क्यों लिखा है या ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। अगर उस लेवल तक क्लैरिटी है ना, सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, जेईई मेंस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझाए कि भाई मैम ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, यहाँ पे एलएन आर क्यों लगा है, क्यों 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 इसको ऊपर से नहीं लिख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर जानना बहुत जरूरी होता है। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो बच्चा लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना यार। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53। इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कोरोना इज हैपनिंग। ये देखिए XA is getting converted to YB, my dear students. So भाई
log to the power 10 क्या लिखा है, log to the base 10 minus dA by dt। अच्छा, log to the base 10 के टर्म्स में a और b को लिखा गया है और आपको पूछा गया है कि N-butane and isobutane, C2H4 and C4H8, N2O4 and NO2 and C2H2 and C6H6। ओ वाओ, तो ये करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चाहिए। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है बच्चा। देखिए क्या है एक्सप्रेशन, log to the base 10 dA by dt है ना, तो इसको लिख लीजिए माइनस dA by dt इज इक्वल टू log dB by dt प्लस 0.3010 है ना। अच्छा, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चा 0.3010, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dA by dt, लॉग हटा दीजिए, लॉग की वैल्यू ये जो 0.3010 है इसकी क्या आ जाएगी, 2 इंटू dB by dt, करेक्ट। एंड 2 इंटू dB by dt है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस dA by dt दैट इज इक्वल टू dB by dt, करेक्ट। यानी कि इन शॉर्ट हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन कब होगा, जब ये आपका रिएक्टेंट होगा और इस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 2 होगा, यानी 2A is getting converted to B, and if 2A is getting converted to B, तो ऐसा किस केस में होता है, तो जरा देखते हैं किस कन्वर्जन में होगा। अगर आप N2O4 को NO2 में भेज रहे हैं तो यहां पर इस साइड पे 2 आएगा। 1 मिनट, लेट मी शो यू। अगर आप N2O4 को NO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी B में 2 आएगा, हमें A में 2 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 3 आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन कोई रिश्ता ही नहीं है। और यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई मीन रिएक्टेंट को, 1 मिनट, रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करिए इस केस में, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 2C2H4 विल गिव यू C4H8, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। आसान था, सिंपल था, लॉजिकल था, बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। यस, तो बच्चा क्लियर कर लीजिए, ये फटाक से ड्राइंग क्लियर करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 54, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो भैया यहाँ पे क्या दिया है, NO2 required for the reaction is produced by decomposition of N2O5 in CClO4 as per the equation। तो as per the equation, अगर मैं इस रिएक्शन का इक्वेशन लिख रही हूँ, ये है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। अच्छा देखिए, अगर मैं टाइम को 0 लेती हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टाइम को 0 लेती हूँ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 3 मोलार दिया है। N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलार दिया है। अगर टाइम 30 ले लेती हूँ, 30 मिनट्स, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है, 2.75 मोलार, है ना। अच्छा, अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो माइनस डेल्टा ऑफ N2O5 by delta T will be equal to 0.25 divide by 30, करेक्ट। 0.25 डिवाइड बाय 30 लिखेंगे। 3 माइनस 2.75, ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला, 3 माइनस 2.75, दैट विल गिव यू 0.25 डिवाइड बाय 30, करेक्ट। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अगर मैं इसके कोफिशिएंट के साथ लिखती हूँ तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो हम इसे लिख सकते हैं -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू 0.25 बाई 30, है ना। साथ ही साथ मैं इसके साथ और क्या लिख सकती हूँ, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 ऑफ, यहाँ पर देखिए, आई विल राइट इट हियर, this expression is also equal to 1/4 delta of NO2 by delta T, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, हमें इसमें से पता है कि ये इस सब्सटेंस, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता है।
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 0.25 इंटू 30, ठीक है। और मुझे ये निकालना है NO2 बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो मैं 4 को उधर भेज दे रही हूँ, तो क्या बनेगा, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू -4/2, यानी कि ये 2 हो गया, 2 इंटू 0.25 बाई 0.30, तो 2 15s are 30, 0.15, 0.25 डिवाइड बाई 0.15, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 1.66 इंटू 10 टू पावर -2। तो ऐसा कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ इसके बेसिस पर, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है इसके बेसिस पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना था N2O5 का, उसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए, और रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकाल लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि आप उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यस, सो बच्चा इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यस बच्चा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। और यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस आंसर में करेक्ट होंगे, यानी मोर देन वन करेक्ट आंसर होंगे। और ये आपके IIT JEE 1999 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। So the following statement is or are correct. Okay. So the first statement is a plot of log Kp versus 1/t is linear, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप अगर Kp वर्सेस 1/t ग्राफ बनाते हैं तो वो लीनियर आता है बच्चा। बी ऑप्शन पे चलते हैं, a plot of log x versus time is linear for a first order reaction if x is getting converted to p, my dear students. So basically इसके अंदर अगर आप जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट ही है, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो बच्चा आप पूछोगे कि मैम किस इक्वेशन के बेसिस पे आप ये स्टेटमेंट्स को करेक्ट बोल रहे हो, है ना। तो हमें पता है कि जो हमारा वेंट हॉफ इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, वेंट हॉफ इक्वेशन, उसके हिसाब से ये देखिए मैं आपको वेंट हॉफ इक्वेशन बता दूं। सो dln k by dt, dln k by dt is equal to एंथैल्पी अपॉन RT का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें आपका जो ln kp लेंगे आप, that will be equal to minus delta h naught by RT plus 1, तो y is equals to mx plus c टाइप हो गया, ये ग्राफ आपको लीनियर मिलेगा। तो ए स्टेटमेंट तो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, यानी Kp वर्सेस t का ग्राफ, log Kp वर्सेस t का ग्राफ 1/t का ग्राफ लीनियर आएगा। दूसरा स्टेटमेंट है प्लॉट ऑफ log x वर्सेस टाइम इज लीनियर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बी कैसे करेक्ट है, log x वर्सेस टाइम लीनियर होता ही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अच्छा, सी पे आ जाइए, a plot of log p versus 1/t is linear at constant volume, ये स्टेटमेंट आपका गलत है बच्चा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्यों आपका सी एक्सप्रेशन गलत है बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि सी एक्सप्रेशन में हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो आपका प्रेशर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डी पे बढ़ते हैं आगे। वैसे कायदे से ये क्वेश्चन गैसियस फेज का होना चाहिए, यानी कि चैप्टर 5 फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। यस, डी ऑप्शन देखिए। सो अ प्लॉट ऑफ P वर्सेस 1/V इज लीनियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो प्लॉट ऑफ P वर्सेस 1/V लीनियर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस टू द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ भी यही कहता है हमारा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन करेक्ट है, सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमें पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन JEE 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। So the concentration of the reaction decreases exponentially with time. Concentration of reaction decreases exponentially with time. Okay.
Second statement is the half-life of the reaction decreases with increasing temperature. And C statement is half-life of the reaction depends on the initial concentration of reactant. And last statement is reaction proceeds to 99.6% completion in 8 half time duration. Okay, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है बच्चा. तो अगर मैं concentration at time t की बात करती हूँ, so that is always equal to C naught initial concentration minus KT. ठीक है, और हमें पता है कि T half is inversely proportional to K, ये भी पता है. ठीक है, यानी कि आपका K इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका K इंक्रीज होता है. ये तो T हाफ है, ये टेम्परेचर की बात हो रही है और यहाँ पर आपके टाइम की बात हो रही है. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ आई वांट टू demonstrate this statement, last statement, my dear students, so we can say that after 8 half lives, अगर 8 half lives हो जाती हैं तो आपका जो C concentration होगा वो इनिशियल के 1/8 होगा. इनिशियल के 1/8 यानी अगर मैं अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C naught 2 की पावर 8. करेक्ट, यानी परसेंटेज कंप्लीशन कितना हुआ? परसेंटेज कंप्लीशन विल बी इक्वल टू C naught minus C naught by 2 डिवाइड बाय C naught. करेक्ट, इनटू 100. और ये 2 की पावर 8 आएगा क्योंकि इसमें 2 की पावर 8 है. इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको अप्रोक्सीमेटली 99.6% वैल्यू मिलेगी. यानी कि हमारा डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है. डी ऑप्शन तो करेक्ट है ही. एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम. तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है. ये स्टेटमेंट भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स. तो ए भी करेक्ट है. और बी स्टेटमेंट देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. वाओ, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये आप इससे और इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं. तो बी भी करेक्ट है. The half life of the reaction depends on the initial concentration of reactant. Absolutely false, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो उस पर जरा सा भी डिपेंड नहीं करता. तो आप आसानी से फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से ढूंढ सकते थे. बहुत ही आसान क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स. अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर कौन सा आने वाला है. यस, okay, now these are the questions from JEE Advanced 2016 and 17. so काफी important है, ध्यान से देखिएगा. अगर मैं 6th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में जाती हूँ बच्चा, so according to Arrhenius equation, अगर आपने Arrhenius equation ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और उसके सारे स्टेटमेंट्स आपको ध्यान है, तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से, बहुत ही शालीनता से 4 मार्क अपने गेन कर लोगे, है ना. तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसका. According to Arrhenius equation, a high activation energy usually implies a fast reaction. तो बच्चा इट्स नॉट नेसेसरी. अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हाई है तो रिएक्शन तो आपकी स्लो होगी ना. एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तब रिएक्शन फास्ट होगी. समझ रहे हो? जितना कम एनर्जी बैरियर होगा उतनी आसानी से रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे. तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा तब जाके रिएक्शन फास्ट होती है. और अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो आपका रिएक्शन स्लो होगा. समझ गए? तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है एडवांस का. चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. अगला स्टेटमेंट है रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन whose energy exceeds the activation energy. Absolutely correct statement. तापमान बढ़ते ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं. उनका एक्टिवेशन एनर्जी एक्सीड हो जाता है एनर्जी लिमिट से, एंड दैट्स हाउ दे कैन प्रोसीड. तो रेट कांस्टेंट आपका बढ़ जाता है. तो बी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. सी पे आते हैं. सी क्या कह रहा है बच्चा? सी स्टेटमेंट इज
Higher the magnitude of activation energy, stronger is the temperature dependence of the rate constant. यानी कि अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, यानी कि आपका रेट कांस्टेंट तापमान पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रहा है. ऑफ कोर्स with every 10 degree rise in temperature, the rate of the reaction get doubles, rate constant, and that's how these things are getting affected. तो हम कह सकते हैं कि सी स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. डी स्टेटमेंट पर आ जाइए. यस बच्चा, आई होप आपको मजा आ रहा है. बिल्कुल भी बोर मत होना, है ना. बोर हो रहा हो तो स्टॉप करके थोड़ा पानी वानी पीकर आ जाओ और फिर से लग जाओ. पुश करो अपने आप को, पुश करोगे तभी आगे बढ़ोगे. So D option पे चलते हैं. The pre-exponential factor is the measure of okay, something there is on the screen, is the measure of rate at which collision occur irrespective of course. तो जो pre-exponential factor e raised to power something आप लिखते हो, वो क्या डिनोट करता है? वो collision डिनोट करता है my dear students. So D option भी आपका absolutely correct है. समझ गए? D option भी absolutely correct है. यानी इसमें 2016 जेईई एडवांस के पेपर में आपका बी, सी एंड डी ये तीनों करेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट वाला रॉन्ग है. ठीक है, चलिए अब सेवेंथ पे आ जाते हैं. सेवेंथ पे आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. लेट्स डू द सेवेंथ क्वेश्चन. यस, इन अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, लेट्स क्लियर द स्क्रीन फॉर लेसर डाउट. सेवेंथ क्वेश्चन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, और इस बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में स्टेरिक फैक्टर पी was experimentally determined to be 4.5. So आपको चूज करना है correct option among the following is. तो सेवेंथ के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? तो the activation energy of the reaction is unaffected by the value of steric factor. करेक्ट. आपका एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हो. स्टेरिक फैक्टर तो ये चीज है कि भाई ओरिएंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए कोलिशन के लिए, उसका एक्टिवेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है. हो सकता है वो मॉलिक्यूल अच्छी खासी एक्टिवेशन एनर्जी अटेन कर ली है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है. ठीक है, बी स्टेटमेंट पर आते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय अर्हेनियस इक्वेशन. यानी कि अगर आप पी की बात कर रहे हैं तो के एक्चुअल अपॉन के एक्स थियोरेटिकल ले लीजिए. के एक्चुअल अपॉन के थियोरेटिकल की बात हो रही है, तो हमेशा अगर आपका के एक्चुअल बड़ा होगा के थियोरेटिकल से, यानी कि अर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअल से बड़ा होगा थियोरेटिकल के कंपैरिजन में, तभी आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो वी कैन से दैट फॉर क्वेश्चन नंबर 7 A and B options are correct. Let's come to D option. What it says, P is equal to 4.5. The reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. Absolutely wrong statement. So these two are wrong. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट्स पे बेस्ड था, इसीलिए कई बच्चे इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक बार कर लिया है तो भाई जड़ से क्वेश्चन को निपटाया करो, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा माय डियर स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये भी आया हुआ है किसी साल में, बट आई गेस यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा. 2019 का ही क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. ओके, द करेक्ट प्लॉट अमंग द फॉलोइंग आर. तो करेक्ट प्लॉट आपको ढूंढना है 8th क्वेश्चन के अंदर. ग्राफ का पूरा नॉलेज होना चाहिए आपके पास. तो भाई कौन कौन से सही हैं? टी हाफ एक तरफ दिया है, टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर देखे ध्यान से. फर्स्ट वाला तो करेक्ट लग रहा है ना. टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली वैरी करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे. टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k. तो यहाँ पे कुछ भी लिखने से पहले ये लिख लीजिए, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, और ये आता है आपको, तो आप इजीली प्रोसीड करते हैं फर्दर. ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है. जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम एब्सोल्युटली करेक्ट है ग्राफ.
सी वाला भी करेक्ट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, log a by टाइम t, ये पहले भी क्वेश्चन में देखा हुआ है आपने। डी पे आ जाते हैं, तो डी वाला सेकेंड ऑर्डर के लिए बच्चा, सेकेंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट थोड़ी होगा, ये तो गलत है। यानी कि 8th में आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी करेक्ट है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ सारे एक जगह से कर लीजिएगा बच्चा, ग्राफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू द ओके लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का। यस, सो बी हैप्पी बच्चा, आपने 1 घंटे तक बैठ के जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन किए, यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। यस, लास्ट क्वेश्चन करते, देखिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है and A is getting converted to 2B and C at constant volume and 300 Kelvin. Total pressure at the beginning T is equal to 0 and at time T are P0 and PT. Initially, only A is present with concentration A0 and T1 by 3 is the time required for the partial pressure of A to reach 1/3 of its initial value. भाई खतरनाक क्वेश्चन है एडवांस का 2018 का। जरा स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हैं। तो A is getting converted to 2B plus C, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम 0 लेती हूँ तो इनिशियली ये P0 था, है ना। ये देखिए T is equal to 0 पे ये P0 है। और अगर मैं टाइम T is equal to T लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस P। ये कितना बनेगा, ये 2P बनेगा और ये P बनेगा अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं टोटल P टोटल, माय डियर स्टूडेंट्स, P टोटल हो जाएगा आपका P0 माइनस P प्लस 2P प्लस P। तो प्लस P माइनस P खत्म, तो P टोटल इज इक्वल्स टू P0 प्लस 2P, करेक्ट। अब K के एक्सप्रेशन में रखते हैं, सो 1 by T ln of P0 अपॉन P0 माइनस P, करेक्ट। अब यहां पर वैल्यूज प्लेस करते जाइए, तो K इक्वल टू 1 by T ln P0 को एज इट इज रखिए, यहां पे भी P0 को एज इट इज रखिए, और P की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ये यहां से एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा PT माइनस P0 अपॉन 2 इज इक्वल टू P, करेक्ट। तो ये वाला यहां प्लेस कर दीजिए, PT माइनस P0 अपॉन 2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करिए, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऊपर सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए। सो K विल बिकम इक्वल टू 1 by T ln, इसको सॉल्व करिए तो ये 2P0 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2P0 माइनस PT माइनस P0 अपॉन 2, करेक्ट है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो K विल बी इक्वल टू 1 by T ln P0 अपॉन 3P0 माइनस PT अपॉन 2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा बच्चा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसे मूव करेगा, ध्यान से देखिए। यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज माइनस KT प्लस ln 2P0 इज इक्वल टू ln 3P0 माइनस P, करेक्ट। ये P टोटल है आपका। सो एट द एंड यू कैन राइट इट एज T1 by 3, ये तो समझ में आ गया, हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया है। और साथ ही साथ T1 by 3 क्या हो जाएगा, 1 by K ln P0 अपॉन P0 by 3, करेक्ट। ये वाला भी एक्सप्रेशन क्लियर हो गया आपको। तो ये आया आपका 1 by K ln 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन शॉर्ट हमें ये पता चला कि आपका जो रेट कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। यानी कि अगर मैं 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ln 3P0 माइनस PT वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो ए वाला आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। ए करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। 1 by 3 एंड A0 नहीं डिपेंड करता, तो भाई हमारा एक्सप्रेशन कौन सा करेक्ट होगा,
डी वाला, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2018 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको मैथमेटिक्स प्रॉपरली नहीं आती है, ग्राफ को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लीनियर या फिर डिक्रीजिंग, ये जो इक्वेशन निकालते हो आप, उसके साथ लिंक करना नहीं आता, आप मार खा जाओगे। तो अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स को यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो जरूर ही दूंगी। तो इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान रखना है और उन टॉपिक्स को डेफिनेटली करना है, यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू डू इट। जहां पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दिस इज द जिस्ट, ग्राफ्स करने होते हैं, जितने भी इसके डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के, और उन डेरिवेशन के बेसिस पे ग्राफ कैसे जनरेट होता है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको एडवांस लेवल के लिए। ठीक है, ये चीजें अगर आपकी क्लियर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, ग्राफ, डेरिवेशन और कॉन्सेंट्रेशन, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसअपियरेंस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको डेफिनेटली करने हैं। और क्या रह गया इसके अंदर, तो एक और चीज रह गई कि अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, बी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट, ये इन चीजों पे कैसे फर्क पड़ता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। एडवांस लेवल के लिए तो मैं आपको बोलूंगी ग्राफ, डेरिवेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बहुत अच्छे से करके जाइए, आपके कोई भी मार्क्स काट नहीं पाएगा। ठीक है, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट आज का सेशन केमिकल काइनेटिक्स का ये जो रफ्तार वाला क्वेश्चन आंसर राउंड था बच्चा, विद सोल्यूशन हमारा जेईई मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया। तो क्या करना है आपको, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एक और बात, आपके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी होगी, वो लिंक इस चैनल की एप्लीकेशन की है, तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरह से जेईई मेंस और एडवांस के फ्री में मटेरियल एक्सेस कर लीजिए, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो भाई जाइए, डाउनलोड करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू।